तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है 5 मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं जब वो पहली बार जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। और ये मिस्टेक्स मैंने खुद ने करी है, तभी मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि आप ये चीज रिपीट मत करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट हैं। हम सब लोग बिगिनर होते हैं जब हम जिम जाते हैं पहली बार या वर्कआउट शुरू करते हैं, चाहे घर पे या जिम में। तो बहुत नेचुरल है ये कॉमन चीजें हमारे साथ होना, ये कॉमन मिस्टेक्स हमसे हो जाना जाने अनजाने में। और अगर हम इसे ठीक कर पाए तो इससे अच्छी बात क्या है। तो आज इस वीडियो में हम अपनी यही मिस्टेक्स को ठीक करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियोस आए आप लोगों को सबसे पहले पता लग जाए। और अगर अभी तक मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपनी पहली कॉमन मिस्टेक की जो हम बिगिनर होते हुए कर देते हैं, जो है ईगो लिफ्टिंग या फिर हैवी लिफ्टिंग। हम बिगिनर है तो हम क्या करते हैं, कोई वीडियोस देख के जाएंगे जिम, या फिर कोई जिम में कोई बॉडी बिल्डर होगा उसे देखेंगे कि वो 35 केजीज का डंबल लेके शोल्डर प्रेस मार रहा है या फिर 200-250 किलो की डेडलिफ्ट मार रहा है या हैवी स्क्वाट्स मार रहा है। तो हमारा भी अंदर से कभी कभी मन कर जाता है कि हमें भी हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए, और उस हैवी लिफ्टिंग को हम बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग, कि आप किसी को देखा देखी में वो चीज कर रहे हैं। प्लीज देखा देखी में ये चीज मत कीजिएगा, आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर वो वेट आप पे गिर जाए या आपकी कोई इंजरी हो जाए तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि वो रिकवर होने में पूरी जिंदगी भी लगा सकता है। तो प्लीज मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। पहले तो हम ये समझते हैं हैवी लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। हैवी लिफ्टिंग वो होता है कि हम जिसमें मैक्सिमम 8 to 12 रेपिटेशंस निकाल पाए। अगर आप 12 रेपिटेशंस के ऊपर निकाल पा रहे हैं, लाइक 13, 14, 15, तो वो आपके लिए हैवी वेट नहीं है। आपकी बॉडी वो वेट ले सकती है, बट अगर आप जो वेट उठा रहे हैं उससे आप सिर्फ 8 to 12 रेप्स ही निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लिए हैवी है। तो ये है हैवी वेट। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करते हैं ईगो लिफ्टिंग के साथ, तो ईगो लिफ्टिंग होती है कि हम तो 7.5 किलो के डंबल से साइड रेज मार सकते हैं, बट साथ वाला 15-15 किलो से साइड रेज मार रहा है तो हम भी 15-15 किलो से साइड रेज मारेंगे। क्या हो जाएगा, किसको दिखा दोगे? बॉडी पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला उस चीज से, खराब ही होगी बॉडी। जब आपकी बॉडी ले ही नहीं सकती वो वेट, तो किसको दिखा के क्या करोगे? अभी मैं आपको अपनी एक ऐसी वीडियो दिखाता हूं जहां पर मैंने भी ईगो लिफ्टिंग करने का ट्राई करा था और मैं बहुत गलत फेल हुआ था और मेरी लोअर बैक उसके बाद काफी दिनों तक इंजर्ड रही थी। तो गाइस, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी वीडियो है। इसमें मैंने ईगो लिफ्टिंग करी थी जिसकी वजह से मेरी लोअर बैक काफी टाइम तक इंजर्ड रही थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वेट मेरे से नहीं उठा, मेरे पैर कांप रहे थे। तो ये जो ईगो लिफ्टिंग मैंने करी, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मेरी लोअर बैक में कभी इंजरी आती ही नहीं। बट जस्ट बिकॉज किसी एक बंदे ने करा था, मेरे से ज्यादा उठाया था, मैंने देख के बोला कि नहीं मुझे भी ये वेट मारना है, मैंने ये ईगो लिफ्टिंग करी। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भी मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूं कुछ टाइम पहले, और ये मैंने अच्छे से उठाया है। ये ईगो लिफ्टिंग नहीं थी, मैंने अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करी और उसके बाद ये वेट उठाया। तो आप देख रहे हो मेरी फॉर्म भी बहुत डिफरेंट है दोनों केसेस में। एक में मेरे पैर कांप रहे हैं, दूसरे में मेरे पैर स्टेबल है। तो गाइस, यही होता है ईगो लिफ्टिंग का मतलब। तो जो एक मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है वो यही है ईगो लिफ्टिंग करना। मैंने भी करी, गलती मानता हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोग ये ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं तो प्लीज आज से बंद कर दीजिए। अब आते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। जो हमारी दूसरी मिस्टेक आती है वो है हम अपने मैक्रोस को काउंट नहीं करते। मैक्रोस से मेरा मतलब है प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। हम इसे काउंट ही नहीं करते, जो मन करता है वो खाते हैं। हमारे जिम ट्रेनर ने बोला अंडे खाने हैं तो हमने 20 अंडे खा लिए। अच्छा, हमारे जिम ट्रेनर ने केला खाने को बोला तो हमने 10 केले खा लिए। आप अपने जिम ट्रेनर से ये पूछोगे कभी कि कितने खाने हैं, कितने कार्ब्स दिन में लेने हैं, कितने प्रोटीन दिन में लेने हैं, कितना फैट दिन में लेना है?
उसके हिसाब से ही तो आप अपनी बॉडी को उस शेप में ला पाओगे जिस शेप में आपको अपनी बॉडी चाहिए। ये मतलब नहीं होता खाने का कि बस जो मिले सामने वो खाते जाओ। डाइट का मतलब ये नहीं है अच्छा इसने बोला बॉइल्ड चिकन खाना है, अरे भाई मैं तो खाता रहूंगा, मैं तो खाता रहूंगा, मैं तो खाता रहूंगा। इतना नहीं खाना, जितनी आपकी बॉडी को नीड है सिर्फ उतना ही खाना है। पूरे दिन में अपनी मैक्रोस को काउंट करो कि आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को कितना फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए, और आपकी बॉडी को कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा अगली बार से। और ये चीज बहुत बिगिनर्स करते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको कितने मैक्रोस लेने होते हैं दिन में। उनको बस ये लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ खाना खाना बहुत जरूरी है, बट उनको जो एक चीज नहीं पता होती कि कितना खाना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी को नीड कितने खाने की है। तो अब इस वीडियो के बाद आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने मैक्रोस को काउंट करना है दिन में। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। ये थर्ड मिस्टेक बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने भी करी है। और ये जो मिस्टेक है वो ये है, डू नॉट ओवर ईट बिफोर वर्किंग आउट। ओवर ईट मत कीजिए वर्कआउट करने से पहले। अब क्या करते हैं लोग, वर्कआउट करने से पहले अंडे भी खा लिए, केले भी खा लिए, प्री वर्कआउट भी ले लिया, ब्लैक कॉफी भी ले ली, सब चीजें ले ली, सबका मिक्सचर बना दिया, और फिर जा रहे वर्कआउट करने। हमें तो अलग ही पंप आएगा, हमारे तो भाई चौड़े कंधे हो गए हैं, हमने इतना प्री वर्कआउट ले लिया, हमने तो वर्कआउट से पहले इतना खाना खा लिया, अब हमारे वर्कआउट में देखना क्या फर्क आएगा। कोई फर्क नहीं आएगा, पेट ही फूला हुआ लगेगा। आलू भी खा लो, केले भी खा लो, अंडे भी खा लो, सब खा लो, उसके बाद कह रहे हो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। क्या वर्कआउट करोगे, क्या वर्कआउट करोगे? कोई वर्कआउट नहीं कर पाओगे, बल्कि लेजी फील करोगे। जेन्युइनली बता रहा हूं, लेजी फील करोगे। और लेजी फील करने के चक्कर में जितना वेट आप नॉर्मली उठाते भी हो ना, उतना भी नहीं उठा पाओगे। तो प्लीज जितना आपकी बॉडी को वर्कआउट से पहले जरूरत है, सिर्फ उतना ही खाना खाएं, उतने ही मैक्रोज अपनी बॉडी में डालें। मैक्रो से इसमें मेरा मतलब होता है आपको ऑब्वियसली कार्ब्स की जरूरत पड़ती है। जब आप वर्कआउट करने जाते हो तो थोड़ा आपको कार्ब लेने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे। तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कितने कार्ब्स ले रहे हैं या कितने मैक्रोज ले रहे हैं वर्कआउट करने से पहले, क्योंकि आपको अपनी डाइट जो है वो टाइम टू टाइम खानी है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह लेट उठा तो मैंने ब्रेकफास्ट लंच एक साथ खा लिया, नहीं, आपको रेगुलर इंटरवल्स में खाना है। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि हमेशा अपने खाने को रेगुलर इंटरवल्स में खाए, छोटे छोटे क्वांटिटीज में खाए, अगर आप एक बार में ज्यादा नहीं खा सकते। डू नॉट ओवर ईट। और लोग यही करते हैं कि हम पूरे दिन काम कर रहे थे, अब वर्कआउट से पहले टाइम नहीं मिला तो वर्कआउट से पहले ही सब खा लिया और अब हम वर्कआउट करने जा रहे हैं, हमारे में अलग ही जान है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेजी फील करोगे क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा खा चुकी है, ओवर ईट कर चुकी है। ओवर ईटिंग से आपको नींद ही आती है, आप वेट ज्यादा नहीं उठा पाओगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, दैट डू नॉट ओवर ईट बिफोर वर्किंग आउट। अब जो चौथी मिस्टेक आती है बिगिनर्स की, वो ये आती है कि वो फुल रेंज ऑफ मोशन में अपनी मूवमेंट्स को नहीं मारते हैं। यस, फुल रेंज ऑफ मोशन होती ही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं डंबल फ्लाई का। अब डंबल फ्लाई की जो मूवमेंट होती है उसमें आपको पूरा स्ट्रेच करना पड़ता है चेस्ट को, लेकिन लोग क्या करते हैं, हाफ रेंज तक लेकर जाएंगे और यहीं से ऊपर, हाफ रेंज तक लेकर जाएंगे और यहीं से ऊपर। आप फुल रेंज ऑफ मोशन तो कर ही नहीं रहे हो इसमें, तो आपको क्या लगता है कहां इफेक्ट पड़ेगा? हाथों की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज है ना, तो चेस्ट का फुल रेंज ऑफ मोशन करोगे तभी तो इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें जो मैंने पहला पॉइंट बोला था, ईगो लिफ्टिंग या हेवी लिफ्टिंग, उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादा वेट ले लेते और ज्यादा वेट लेने के चक्कर में वो हाफ रेंज ऑफ मोशन ही मार पाते हैं, क्योंकि उनके हाथों में स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। ये मैंने आपको दिया डंबल फ्लाई का एग्जांपल। सेम अगर हम डंबल प्रेसेस जो हम शोल्डर के लिए करते हैं उसका एग्जांपल ले, तो उसमें भी हम हेवी लिफ्टिंग करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हम यहां तक तो ला रहे हैं अपने हाथ, उसके बाद सिर्फ यहां तक लेकर आएंगे, फिर ऊपर, यहां तक लेकर आएंगे, फिर ऊपर। हम फुल रेंज ऑफ मोशन तो कर ही नहीं रहे हैं, डंबल को नीचे तो ला नहीं रहे हैं। जब हम नीचे नहीं ला रहे हैं तो हम कौन से मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और ये मिस्टेक्स बहुत बिगिनर्स करते हैं। और बिगिनर्स क्या, जो लोग बहुत टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं या अपनी फिटनेस की तरफ है भी, वो लोग भी ये मिस्टेक करते हैं। और ज्यादातर इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हेवी लिफ्टिंग या ईगो लिफ्टिंग करते हैं।
उस चक्कर में वो फुल रेंज ऑफ मोशन कभी कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को उन्हें टारगेट करना होता है उस मसल ग्रुप को वो टारगेट कर ही नहीं पाते। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने तो 40-40 किलो के डंबल उठाए थे लेकिन फिर भी हमारा शोल्डर ग्रो नहीं कर रहा, हमारा शोल्डर ग्रो नहीं कर रहा। क्या करे भाई, 10 किलो के डंबल ले लो लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन करो। फुल रेंज ऑफ मोशन करोगे तो आपके मसल ग्रुप को टारगेट कर पाओगे, वरना आप अगर 40-40 किलो के डंबल लोगे और आधी मूवमेंट मारोगे तो उससे आपका कोई मसल ग्रुप टारगेट नहीं होने वाला। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा अगली बार वर्कआउट करने से पहले कि चाहे लाइट वेट ले लो लेकिन पूरी मूवमेंट के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म करनी है और जिस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। अब आते हैं अपने फिफ्थ और फाइनल मिस्टेक पे जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, वो है नो ग्रिप स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं तो बेसिकली बहुत लोग पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कि हम पर्सनल ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम पहली बार जिम कर रहे हैं तो लेट्स सी हम 1 महीना पर्सनल ट्रेनिंग लेके देख लेते हैं, उसके बाद हम जब थोड़े यूज्ड टू हो जाएंगे, हमें समझ आ जाएगा, तब हम खुद से कर लेंगे। तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं, जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं उसमें ना वो वेट को लिफ्ट करते हैं, खुद पूरे डिपेंडेंट रहते हैं अपने ट्रेनर के सपोर्ट पे, ना वेट्स को रैक करते हैं ना कुछ करते हैं, और इसी चक्कर में उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ आ ही नहीं पाती। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन और क्रूशियल मिस्टेक है जो मैं आपको बोलूंगा मत करिएगा। हमेशा मुझसे अगर कोई भी आके पूछता है तो मैं कहता हूं अपने वेट खुद लिफ्ट कीजिए और उसे खुद रैक कीजिए। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ठीक है, सपोर्ट का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट रेपिटेशन से आपको सपोर्ट चाहिए अपने मूवमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट कब चाहिए हो सकता है, मिनिमम 3 रेप्स के बाद। 3 रेप्स आप कोशिश करें खुद से निकाले, उसके बाद अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो फिर भी इट्स एडवाइजेबल कि आप सपोर्ट ले सकते हैं। बट अगर आपसे 1 रेपिटेशन भी बिना सपोर्ट के नहीं आ रहा है तो वो वेट आपके लिए बना ही नहीं है, वो आप सिर्फ नाम के लिए और लोगों को दिखाने के लिए मार रहे हो। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डंबल प्रेसेस का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, यार भाई यहां से डंबल पकड़वा दे, यार यहां से डंबल पकड़वा दे। आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कहां है, आपने लिफ्टिंग तो करी नहीं। जब आपने लिफ्टिंग ही नहीं करी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका मसल ग्रुप टारगेट होगा, और यहां से भी आप फिर फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए वो हैवी वेट ही है। अगर आप खुद लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो वेट, तो वो हैवी वेट है आपके लिए। आप ये मत कीजिए, आप अपने ट्रेनर या अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट मत रहिए प्लीज, कि यहां से पकड़वा दो, यहां से पकड़वा दो, पीछे खड़े हो जाओ, सपोर्ट दे दो। इससे क्या होगा, सपोर्ट तो पीछे आपके ट्रेनर का आ रहा है, आपके फ्रेंड का आ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है। तो ये बहुत कॉमन चीज है जो बिगिनर्स गलती कर जाते हैं अपने इनिशियल पीरियड में, जिसे वो सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है वो चीज सुधरने वाली नहीं है, सुधार सकते हैं, टाइम लगेगा, बिकॉज आप हैबिचुअल हो चुके हो उस चीज के, तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोलूंगा उसको करेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लाइट वेट को लिफ्ट करना शुरू करिए, लाइट वेट से अपनी स्ट्रेंथ दोबारा गेन करिए, और फिर जहां तक आप पहुंच गए थे देखिए कुछ टाइम बाद आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और फिर बिना किसी सपोर्ट के वो वेट आप लिफ्ट कर पाएंगे इजिली। तो गाइस, ये थी बेसिक 5 कॉमन मिस्टेक्स जो एक बिगिनर करता है जब भी वो जिम जाता है या फिर अपना वर्कआउट शुरू करता है, चाहे घर पे भी। तो अगर ये 5 मिस्टेक्स आप अभी ठीक कर लेते हैं अपनी, तो गारंटीड आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, और मैं तो हुई आपकी मदद करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरी हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर करें जितना कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड गुड बाय।